this is Shikha from UPD Education. And guys, today we are going to discuss about hobbies and interest of yours. Like, we are preparing for students for the HR interviews for all kind of organization. And today I would like to specifically talk about IB Intelligence Bureau, ACIO and Executive Post. जो हमारे 4000 प्लस जो हैं कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं, नाउ इंटरव्यू डेट्स इज गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड सून बेसिकली. सो उसके लिए हमें एचआर और पर्सनल इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, राइट. सो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट कि व्हाट आर योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट. आपकी हॉबीज़ क्या हैं. जैसे आपका इंट्रो पार्ट खत्म होता है वो क्विकली आपको यही क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ डू यू स्पेंड योर लेजर टाइम, हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री टाइम, समथिंग लाइक दैट. व्हाट डू यू लाइक टू डू बेसिकली. सो व्हाट आर योर हॉबीज़. उसमें हम ऐसी हॉबीज़ भी कई बार बोल देते हैं जो एक्चुअल में हॉबी होती ही नहीं है, जिनका कोई पॉइंट नहीं होता, राइट. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन फ्रॉम ऑल द एस्पेक्ट ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली कि व्हाट काइंड ऑफ हॉबीज वी कैन कवर इट अप. रेस्ट गाइस, लाइक जो भी आज हम हॉबी डाइवर्सिफाइड एरियाज में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज फॉर डिस्कशन, दैट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग. ओके, दैट कैन बी अ हॉबीज, राइट. बट जो एक्चुअल में आपकी हॉबी है, ऑनेस्टली जो आप आंसर करते हो वही आपकी हॉबी होगी, राइट. लेट्स सपोज अगर आपने रीडिंग बुक्स को हॉबी बोल दिया और वो आप नहीं करते हो, एंड दे विल आस्क यू ओके व्हाट टाइप ऑफ बुक्स डू यू रीड, समथिंग लाइक दैट, तो व्हाट वुड यू आंसर. So please try to be honest with your hobbies and interest part. This is going to be very interesting and I would say it's very easy as well. बच्चे इसका बहुत ज़्यादा आप लोग स्ट्रेस लेते हो कि यू नो हाउ वी हैव टू बी कैटर इट आउट बेसिकली, क्या हॉबीज बोलनी चाहिए एंड ऑल दिस थिंग्स. So I think general HR question you all are aware about this, like why do you want to join IB and all like this. So these are some questions basically, general questions in HR, right. Brief introduction, academic background, what is the family background basically, what you have doing after graduation, why do you want to join IB. These red highlighted questions are very important, I guess. Tell us about your gap in career basically, previous job experience, ठीक है. These are HR question for IB and ACI, like basically these posts. Now I would say previous job, hobbies and interest. This is very important question, one of the important question basically. Contribution to the nation. So these kinds of question you can see and you can have this document on the panel as well, and even you can have a detailed video on this HR question of your PD education channel, right. So let's just discuss it out कि hobbies को हम कैसे discuss करेंगे, right. So ये questions आप लोग एक बार ज़रूर check कर लेना, you will get the document on the panel. Now we'll talk about hobbies and interest part. हॉबीज़ का इज समथिंग लाइक दैट कि जो आपको बहुत लाइक करना है, मतलब पसंद है बहुत ज़्यादा करना, ठीक है. लाइक हाउ वुड यू डू दैट बेसिकली, ठीक है. आप फ्री टाइम में कैसे करते हो, क्या करते हो, समथिंग लाइक दैट, दैट कैन बी योर हॉबीज़ बेसिकली, राइट. नाउ यहाँ पे हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट अगर फॉर IB जॉब्स में बात करूँ स्पेसिफिकली, सी आप लोग क्या क्या बोल सकते हो इसमें. सी हॉबीज़ जो है कभी भी मतलब ब्लफ नहीं करना है, कोई भी झूठ, कोई भी फेक नहीं बोलना, स्पेसिफिकली फॉर इंटेलिजेंस ब्यूरो इफ यू आर गोइंग गाइस. क्योंकि उसमें एक चीज़ ऐसे होती है कि आपका भी कोई भी ऐसे हिडन ट्रूथ नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसे, वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी एक होता है. ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू द सर्व टू द नेशंस बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स. तो आपकी वहाँ पे बिल्कुल न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, न्यूट्रल होने चाहिए आप लोग बेसिकली, राइट. सो हॉबीज़ में कभी भी वो आंसर नहीं करना चाहिए जस्ट टू सेक ऑफ स्पीकिंग. सिर्फ आप बोलने के लिए वो आंसर कर रहे हो, राइट. यू आर जस्ट स्पीकिंग ओनली, सिर्फ फेक रहे हो या समथिंग लाइक दैट, बड़े सिर्फ इंप्रेसिव आंसर दे रहे हो. बट जब गाइज उनकी क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, बिलीव मी यू गाइज आर नॉट एबल टू डू द आंसर, गिव द आंसर बेसिकली. उसके लिए हॉबीज़ को हमेशा बहुत ध्यान से बोलना है कि जो आप एक्चुअल में करते हो, जिसके बारे में आप अवेयर हो, राइट. आई वुड से बहुत सारे से साइकोमेट्रिक टेस्ट में भी क्वेश्चंस आते हैं एंड इवन इन द इंटरव्यू पार्ट बेसिकली. आई थिंक सो कि दिस टाइम साइकोमेट्रिक टेस्ट इज हैपनिंग और नॉट, नो वरीज, बट योर पर्सनल इंटरव्यू इज देयर गाइस. आपका HR और पर्सनल इंटरव्यू वहाँ पे है, वो रहेगा, और वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है उसमें कि व्हाट आर योर हॉबीज़. सो उसमें भी अगर आपका कुछ भी ऐसा मिसमैच होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, दैट विल मेक यू इन ट्रबल. ऐसा कुछ नहीं करना है. अपने जो भी आपका हॉबीज़ और इंटरेस्ट है उनको आप एक बार पॉइंटर्स नोट डाउन भी कर सकते हो कि हाँ यार मेरी ये हॉबीज़ है, ठीक है. फिर उनको आप लिंक कर सकते हो जब आप अपना आंसर दे रहे हो बेसिकली, दैट हाउ यू वुड गो सी गाइज. ये एज एन इंटेलिजेंस ऑफिसर आई वुड से दीज आर सम टिपिकल हॉबीज़ which you can include.
tinkering with electronic gadgets. You guys are from electrical background, mechanical, civil, any kind of, and you're going for the IB, basically executive post. That can be electronic. I would say you love to be tinkering with the electronic gadget. आपको electronic gadget के साथ experiment करना अच्छा लगता है, right? Small devices and tools, tinkering with small devices and tools, right? Reading science fictions, आपको science fictions book पढ़ना पसंद है, right? I would say that watching science fiction movies, mono traveling, doing minor project, आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट करने अच्छे लगते हैं, अकेले ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता है, लॉन्ग ड्राइव आपको अच्छी लगती है, राइट? साइंस फिक्शन रिलेटेड बुक्स आपको पढ़नी अच्छी लगती है, फिर आपको पता भी होना चाहिए, अच्छा मैंने साइंस रिलेटेड बुक पढ़ी है, अच्छा इसमें छोटा सा कंसेप्ट है, आपको पता है कई लोग बोलते हैं कि मैम फ्रॉम केमिस्ट्री बैकग्राउंड BSc किया मैंने, लाइक दैट, वो क्विकली पूछ लेता है, चलो मेरे को बताओ पीरियोडिक टेबल याद है आपको? वो जो 18 हमारे स्पेसिफिक जो कार्बन कंपाउंड्स में जो पीरियोडिक टेबल होती है, मैग्नीशियम, सोडियम, वो याद है आपको? वो आपको क्विकली आंसर पूछेंगे, यू मस्ट अवेयर अबाउट दैट। इज समथिंग जिस ये हॉबीज में अगर आपने ऐसा कुछ बोला है कि मैम मेरे को ऐसे लर्न करना अच्छा लगता है, समथिंग कंप्यूटर ग्राफिक्स आ गया, डिजाइनिंग, आपको डिफरेंट लैंग्वेज लर्न करना अच्छा लगता है, जैसे कई लोगों की बड़ी हॉबी होती है, दे यूज्ड टू बी लर्न फ्रेंच, जर्मन, पर्शियन, समथिंग लाइक दैट यू कैन, फिर आपको उसके बारे में ऑब्वियसली यू शुड नो, okay, what is the French language, how we have to be, what is the meaning of bonjour, something like that, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। watching specific web series related to particular theme, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज आजकल बनती हैं जो स्पेसिफिकली IB में बच्चे जाते हैं कैंडिडेट्स, उनको तो बड़ा इंटरेस्ट आता है कि ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्रीज वो देखें कि हाँ जिसमें कुछ ऐसा नेशन के रिलेटेड कुछ सीन या कुछ एक्ट दिखाया हो, कोई स्टोरी ऐसी हो, समथिंग लाइक दैट। इंटरनेशनल न्यूज़ यू हैव टू बी, यू लाइक बेसिकली बायोग्राफिक्स ऑफ ग्रेट पीपल, आपको वो देखना पसंद है, कैंपिंग पसंद है, राफ्टिंग, ट्रैकिंग, लाइफ ऑफ एनिमल्स आपको पसंद है, मीनू उनके बारे में जानना आपको पसंद है बेसिकली, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग इन टीम स्पोर्ट्स, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग इंडोर गेम्स, प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट और लिसनिंग टू म्यूजिक। जब प्लेइंग क्रिकेट की बात आती है गाइस, बहुत सारी हॉबीज हैं, आप इनमें से कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन एक्चुअल में वो आप करने भी होने चाहिए। लेट्स सपोज प्लेइंग क्रिकेट, 90% कैंडिडेट्स बोलते हैं मैम आई यूज्ड टू बी लव टू प्ले क्रिकेट बेसिकली। सो क्रिकेट में कितने प्लेयर्स होते हैं ये सबको चलो पता है, क्रिकेट कौन सा गेम है, नेशनल गेम है या स्पोर्ट्स है, एंड व्हाई दिस इज सो फेमस, व्हाई नॉट अदर गेम्स, these kinds of question you must prepare and we are mentoring you for such kind of question guys, right? So इस चीज़ का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, right? Like painting, drawing, photography, studying history, watching historic movies, basically historical movies देखना बड़े लोगों का I would say इंटरेस्ट होता है, बेसिकली उनको बड़ा अच्छा लगता है कि पास्ट में क्या हुआ था, समथिंग लाइक दैट, जो भी अटैक्स हुए थे आजकल। स्पेसिफिकली आप उस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो तो आप उस माइंड सेटअप के साथ जाते हो कि हाँ यार मुझे पिछला अगला सब कुछ पता होना चाहिए, तभी तो मैं उसमें कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा ना, दैट यू कैन समथिंग लाइक दैट, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी, वॉचिंग सर्टेन यूट्यूब चैनल्स, ठीक है, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, रीडिंग अबाउट फिलोसफी, साइकोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलोसफी क्या होती है, साइकोलॉजी क्या होती है, डिफरेंट बुक्स आपको पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है। फिलोसफी मेथोडोलॉजी में इसमें कुछ और बोला गया है, सोशियोलॉजी में इसको कुछ और बोला गया है, ठीक है। प्रैक्टिकल आप इसकी बात करोगे कुछ और है, समथिंग लाइक दैट। आप कुछ टर्म्स कंसेप्ट अगर वो पूछ लेंगे, आप जस्ट बोल रहे हो कि मैम आई लव टू रीड साइकोलॉजी, आई लव टू रीड फिलोसफी, फिलोसफी में क्या क्या आता है, वो सारी चीज़ें दे कैन आस्क यू समथिंग लाइक दैट। स्विमिंग, साइकिलिंग यू लव, कैलीग्राफी, क्विलिंग, amateur astronomy, linguistics, these kinds of things I would say। इतनी सारी आपकी हॉबीज एंड इंटरेस्ट है, आप इसमें से कुछ भी बोल सकते हो, बट गाइड माइंड इट, ये सिर्फ आइडियाज़ हैं, ये आपको बताने के लिए कि हाँ ये भी हॉबीज़ का पार्ट होता है। इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड एरिया होता है हॉबी का, राइट? रीडिंग बुक्स, लिसनिंग म्यूजिक, वॉचिंग मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज, वेब सीरीज, एनिमीज, राइट? कार्टून्स और एनिमी में क्या डिफरेंस होता है, किसका ज़्यादा स्कोप है, something like that। You are saying ma'am playing cricket is my hobby and is my interest, okay, when it is first played something, ये ब्रिटिश वाला, ये ब्रिटिश का गेम है या इंडिया से, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ये इतना पॉपुलर क्यों है, अभी पैरा ओलंपिक्स में क्या हुआ था, 2024 में ब्रॉन्ज मेडल, व्हाई डिडंट वी गेट एनी गोल्ड मेडल, समथिंग लाइक दैट। वो क्वेश्चन जो ना इंटरलिंक करेंगे, वो घूमेंगे फिर आपके आसपास। सो माइंडेड जो आपकी हॉबीज़ हैं वो आप बहुत ध्यान से उनको आई वुड से बोलना, उनको ही फैब्रिकेट करना जो एक्चुअल में आपकी हॉबी है। डू नॉट से एनी ब्लफिंग, डू नॉट से एनी फेक और समथिंग लाइक दैट कि हाँ मुझे तो एस्ट्रोनॉमी पढ़ना पसंद है या फिर मुझे प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना पसंद है, फिर आपको कुछ पता ना हो कितने प्लैनेट्स हैं, कौन सा सबसे स्मॉल प्लैनेट है, बिगेस्ट प्लैनेट है, समथिंग लाइक दैट, कौन सा अर्थ के नियरेस्ट है, ये आपको पता नहीं है और आप बोल रहे हो, दैट मेक्स यू इन ट्रबल।
Being a IB officer, I would say, guys, you must be behave maturely to fabricate your hobbies in such kind of manner to give a impressive answer कि वाओ क्या हॉबी है इसकी, और फिर उसके बारे में आपको नॉलेज भी है, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा होती है. आपने एक हल्का सा कुछ बोला नहीं हॉबी में कि मैम मेरी ये हॉबी है, स्पेसिफिकली जब आप कुछ अच्छी सी मतलब बहुत अच्छी हॉबी बोलते हो तो दे वांट टू मोर नो, वो हमेशा आपको और ज़्यादा जानना चाहते हैं. Right, so guys, this is the PDF and this document you will easily get on the your PDF panel. You can access that basically, and even I have shared in the group as well. So guys, just please prepare your hobbies part, interest part very clearly. It's very easy. Just make yourself, I would say, very confidence about this. उसमें ब्लफ नहीं करना, उसमें ओवर कॉन्फिडेंस मतलब अंडर कॉन्फिडेंस फील नहीं करना कि मैम क्या बोलना है, कैसे बोलना है. बहुत सारे आइडियाज़ आई हैव ऑलरेडी गिवन टू यू. You can choose any, I would say, any of the ideas basically among them, and even you should give your answer कि ma'am this is my hobby and I know about this. All right, so we guys are mentoring you for all such questions, for all such cross questioning. जो different questions हैं जो examiner के mind में आ सकते हैं, we are mentoring you for all these questions. So please be prepared with your PDF. All the very best.